हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। स्वागत है आप सबका सुकृपा क्लासेज पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट लेवल एग्जाम 2025 के शिफ्ट में पूछा सकने वाले मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टैटिक जीके, जीएस, साइंस, मिसलेनियस और करंट अफेयर्स के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। दोस्तों, ये सारे क्वेश्चंस हमारे आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्नों के सभी टॉपिक्स, प्रश्नों के लेवल व प्रश्नों के टेंस, इसके अलावा दोस्तों आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम्स के प्रश्नों को पूरी तरह से एनालाइज करके बनाया गया एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो है। तो दोस्तों, आप लोग इन्हें कॉन्सेंट्रेट होकर सॉल्व करें। क्वेश्चंस कम सॉल्व होने पर पुनः प्रश्नों का रिवीजन करें, ताकि आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट लेवल एग्जाम 2025 में आप लोग स्टैटिक जीके, जीएस, साइंस, मिसलेनियस और करंट अफेयर्स के टॉपिक से अच्छा स्कोर कर सकें। पीडीएफ आपका दोस्तों पूरी तरह से कंप्लीट कर दिया गया है। आपके एग्जाम में यहाँ से जो 100 क्वेश्चन में से पूरे 40 क्वेश्चन का वेटेज है, जिसमें आपका पूरा स्टैटिक जीके आएगा, यानी कि परंपरागत सामान्य ज्ञान। आपके जीएस यानी सब्जेक्ट से क्वेश्चन आएंगे, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स। पूरा आपका साइंस यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मिसलेनियस यानी विविध वाला चैप्टर व करंट अफेयर्स। आपके पूरे पाठ्यक्रम को प्रिपेयर करके आपके पीडीएफ में कंप्लीट कर दिया गया है, जहां जहां से आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस बनने हैं। एक सफिशिएंट पूरी तरह से परफेक्ट पीडीएफ है दोस्तों, जो कि आपको आपके एग्जाम में कम से कम समय में अच्छे से अच्छा स्कोर दिलाने में पूरी तरह से सक्षम है। 100 रुपीज इस पीडीएफ की पेड फीस रखी गई है। व्हाट्सएप नंबर आप लोगों के सामने है, जहां पर आप जुड़कर इस वैकेंसी का कंप्लीट पीडीएफ परचेज कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चंस की ओर चलते हम लोग। वीडियो को स्टार्ट करेंगे करंट अफेयर्स के टॉपिक से। दोस्तों, इस वीडियो में करंट अफेयर्स का जो टॉपिक कंप्लीट करवाया जाएगा, वो टॉपिक है आपका महत्वपूर्ण नियुक्तियां 2025। आपके एग्जाम के लिए दोस्तों करंट अफेयर्स का टोटल स्पेशल पीडीएफ रेडी किया गया है। टोटल आपका 2024 का भी व 2025 का भी। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। करंट अफेयर्स का पहला क्वेश्चन है हमारा, वर्ष 2025 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? करेक्ट आंसर होगा डॉक्टर वी नारायणन। इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिएगा दोस्तों, इसरो की स्थापना की बात की जाए तो इसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुई थी। वह इसरो का फुल फॉर्म होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। मुख्यालय इसका बेंगलुरु कर्नाटक में है। वह वर्तमान अध्यक्ष इनके दोस्तों डॉक्टर वी नारायणन है, जो कि 11वें नंबर के हैं। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। हर फैक्ट, हर कंटेंट को दोस्तों आपको अच्छे से कंप्लीट करके चलने हैं, ताकि किसी भी टॉपिक से कोई भी क्वेश्चन आपका मिस ना हो। आगे बढ़िएगा। अब चूंकि दोस्तों महत्वपूर्ण वैज्ञानिक संस्थानों की बात हुई है, तो जितने भी दोस्तों भारत के महत्वपूर्ण वैज्ञानिक संस्थान हैं, वर्तमान में उनके प्रमुख कौन है, क्रम से आप लोग यहीं पे पूरी तरह से कंप्लीट करेंगे। देखिएगा पॉइंट हमारा, वैज्ञानिक संस्थानों के प्रमुख। स्टार्ट करते हैं। बात की जाए दोस्तों, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद यानी कि CSIR की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी है? करेक्ट आंसर होगा नल्ला थम्बी कलाई सेल्वी। आगे बढ़िएगा। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी कि DRDO के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो समीर बी कामत हैं। आगे बढ़ेंगे। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र यानी कि बार्की के 14वें निदेशक कौन बने हैं? तो विवेक भसीन है। आगे बढ़िएगा। इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र यानी कि IGCAR के वर्तमान में निदेशक कौन है? तो CG करहाटकर हैं। नेक्स्ट, परमाणु ऊर्जा आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो अजित कुमार मोहंती हैं। और विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के निदेशक कौन है? तो वो दोस्तों उन्नी कृष्णन नायर हैं। ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे बढ़िएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी कि सेबी के 11वें अध्यक्ष कौन बने हैं? करेक्ट आंसर होगा तुहिन कांता पांडे। अब चूंकि दोस्तों महत्वपूर्ण वित्तीय सेवाओं से संबंधित दोस्तों आपका क्वेश्चन आया हुआ, तो इससे रिलेटेड और भी जो क्वेश्चन बनते हैं आप यहीं पे कंप्लीट करेंगे। देखिएगा इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारा। पहला पॉइंट, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज यानी कि BSE के वर्तमान अध्यक्ष की बात की जाए दोस्तों, तो प्रमोद अग्रवाल हैं। और MD तथा CEO की बात की जाए तो सुंदर रमन राममूर्ति हैं। नेक्स्ट, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज यानी कि NSE के वर्तमान अध्यक्ष तो गिरीश चंद्र चतुर्वेदी हैं। वह MD तथा CEO दोस्तों वो आशीष कुमार चौहान हैं। ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि RBI के 26वें गवर्नर कौन बने हैं? करेक्ट आंसर होगा संजय मल्होत्रा। इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिएगा। RBI के मुख्यालय की बात की जाए दोस्तों, तो इसका मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है। वह इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। RBI के 4 गवर्नर देखेंगे तो वर्तमान में M राजेश्वर राव, स्वामीनाथन जानकी रमन, T रविशंकर और MD पात्रा है। नेक्स्ट, भारतीय रिजर्व बैंक के कार्यकारी निदेशक यानी ED वर्तमान में तो अजीत रत्नाकर जोशी हैं।
वह आरबीआई के मुख्य वित्तीय अधिकारी वर्तमान में दोस्तों तो सुधा बालकृष्णन है। ध्यान रखेंगे आप लोग, हर फैक्ट हर कंटेंट को दोस्तों आप लोगों को अच्छे से प्रिपेयर करके चलने हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत के 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त यानी कि सीईसी कौन बने हैं? करेक्ट आंसर होगा ज्ञानेश कुमार। इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिएगा दोस्तों, भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना की बात की जाए तो इसकी स्थापना 25 जनवरी 1950 को हुई थी। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है। आगे बढ़िएगा, भारतीय निर्वाचन आयोग के चुनाव आयुक्त की बात की जाए तो वर्तमान में विवेक जोशी और सुखबीर संधू हैं। व उप चुनाव आयुक्त की बात की जाए तो अजय भादु, आर.के. गुप्ता, उमेश सिन्हा व सुदीप जैन हैं। तथा पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त की बात की जाए तो राजीव कुमार थे। ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन दोस्तों, फरवरी 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूसरे प्रधान सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? करेक्ट आंसर होगा शक्तिकांत दास को। इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिएगा दोस्तों, प्रधानमंत्री के प्रथम प्रधान सचिव की बात की जाए तो दोस्तों वो कौन है? पीके मिश्रा। ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है आपका, भारतीय खाद्य निगम यानी कि एफसीआई के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? करेक्ट आंसर होगा आशुतोष अग्निहोत्री। नेक्स्ट, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग यानी कि एनएचआरसी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो बी रामा सुब्रमण्यम में। ध्यान रखेंगे। अब चूंकि दोस्तों महत्वपूर्ण आयोगों से रिलेटेड बात हुई तो भारत के जितने भी दोस्तों महत्वपूर्ण आयोग हैं वर्तमान में उनके प्रमुख कौन हैं, यहीं पे आप लोग पूरी तरह से कंप्लीट करेंगे। देखिएगा पॉइंट हमारा, प्रमुख आयोगों के अध्यक्ष। पहला पॉइंट, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के वर्तमान अध्यक्ष की बात की जाए तो अंतर सिंह आर्य है। नेक्स्ट, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष की बात की जाए तो किशोर मकवाना है। आगे बढ़िएगा, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के वर्तमान अध्यक्ष तो इकबाल सिंह लालपुरा है। राष्ट्रीय महिला आयोग की वर्तमान अध्यक्ष दोस्तों तो श्रीमती विजया किशोर हटकर हैं। आगे बढ़ेंगे, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष वर्तमान में तो प्रियंका कानूनगो हैं। और राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के वर्तमान अध्यक्ष तो दोस्तों हंसराज गंगाराम अहिर हैं। ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, संघ लोक सेवा आयोग यानी कि यूपीएससी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो डॉक्टर अजय कुमार हैं। वहाँ स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी कि एसएससी के नए अध्यक्ष कौन बने दोस्तों? तो एस गोपाला कृष्णन है। ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी कि बीसीसीआई के नए सचिव कौन बने हैं? करेक्ट आंसर होगा देवजीत सैकिया। अब बहुत सारे दोस्तों यहाँ पे एक्स्ट्रा फैक्ट के रूप में क्वेश्चन लगे हैं, अच्छे से आप लोग क्लियर कीजिएगा। चलिए देखते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारा। पहला पॉइंट, बीसीसीआई का गठन कब हुआ था दोस्तों? तो दिसंबर 1928 में। मुख्यालय इसका मुंबई महाराष्ट्र में है। अब विभिन्न खेलों से जुड़ी जो अन्य नियुक्तियां हैं आप लोग कंप्लीट कीजिए। पहला पॉइंट, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी कि बीसीसीआई के अध्यक्ष कौन है? रोजर बिन्नी। नेक्स्ट, बीसीसीआई का लोकपाल और नैतिकता अधिकारी किसे नियुक्त किया गया है? अरुण मिश्रा को। आगे बढ़िएगा, बीसीसीआई के नए कोषाध्यक्ष कौन बने हैं? प्रभतेज सिंह भाटिया। नेक्स्ट, बीसीसीआई पुरुष चयन समिति के अध्यक्ष कौन है? अजीत अगरकर। भारतीय ओलंपिक संघ यानी कि आईओसी के सीईओ कौन है? रघुराम अय्यर। व भारतीय ओलंपिक संघ यानी कि आईओसी की पहली महिला अध्यक्ष कौन है? पीटी उषा। भारतीय खेल प्राधिकरण के महानिदेशक वर्तमान में तो नीलम कपूर हैं। आगे बढ़िएगा, भारतीय टेबल टेनिस संघ की दोस्तों अध्यक्ष वर्तमान में तो मेघना अहलावत हैं। ध्यान रखिएगा आप लोग। आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट आपका क्या दोस्तों, हॉकी इंडिया के वर्तमान अध्यक्ष की बात की जाए तो दिलीप टर्की है। नेक्स्ट, एशियाई ओलंपिक परिषद के पहले भारतीय अध्यक्ष कौन बने हैं? रणधीर सिंह। वह भारतीय एथलेटिक्स महासंघ यानी कि एएफआई के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो बहादुर सिंह सागू हैं। ध्यान रखेंगे आप लोग। नेक्स्ट, मार्च 2025 में पहली महिला विधि सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो अंजू राठी राणा को। वह मार्च 2025 में किसे सुप्रीम कोर्ट के नए जज के रूप में नियुक्त किया गया है? तो जस्टिस जयमाल्या बागसी को। ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी कि सीआरपीएफ के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह को। इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिएगा, सीआरपीएफ की स्थापना की बात की जाए दोस्तों तो इसकी स्थापना 27 जुलाई 1939 को हुई थी। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंजाब नेशनल बैंक यानी कि पीएनबी के नए एमडी और सीईओ कौन बने हैं? तो वो सुख चंद्रा है। नेक्स्ट, रतन टाटा एंडोमेंट फाउंडेशन का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो एन चंद्रशेखरन को। अब इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिएगा, टाटा कम्युनिकेशंस के दोस्तों नए अध्यक्ष कौन है? तो एन गणपति सुब्रमण्यम। नेक्स्ट, टाटा ट्रस्ट के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? नोयल नवल टाटा। नेक्स्ट, टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स के अध्यक्ष कौन है? एन चंद्रशेखरन। और टाटा डिजिटल के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी और प्रबंध निदेशक कौन है? तो नवीन ताहिलवानी है। ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जनवरी 2025 में भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यानी कि यूडीआई के सीईओ कौन बने हैं? करेक्ट आंसर होगा भुवनेश कुमार। नेक्स्ट,
दिल्ली उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में किससे नियुक्त किया गया है? तो न्यायमूर्ति देवेंद्र कुमार उपाध्याय को। वह फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज यानी कि फिक्की के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? करेक्ट आंसर होगा हर्षवर्धन अग्रवाल। और भारत के नए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कि CAG कौन बने हैं? करेक्ट आंसर होगा के संजय मूर्ति। ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय स्टेट बैंक यानी कि SBI के नए अध्यक्ष के रूप में किससे नियुक्त किया गया? तो चल्ला श्रीनिवासलु शेट्टी को। नेक्स्ट, दिल्ली जिला क्रिकेट संघ यानी कि DDCA के नए अध्यक्ष कौन बने? रोहन जेटली। अगला क्वेश्चन, भारत के 91वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ली है? तो न्यायमूर्ति संजीव खन्ना ने। और सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी यानी कि SVPNPA के प्रमुख कौन बने हैं? तो अमित गर्ग हैं। ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, वर्तमान में भारत के रक्षा सचिव कौन है? राजेश कुमार सिंह। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिएगा दोस्तों, भारत के प्रमुख सचिवों की सूची आप लोग यहीं पे पूरी तरह से कंप्लीट करेंगे। बात की जाए, कोयला मंत्रालय के वर्तमान सचिव विक्रम देवदत्ती हैं। कैबिनेट सचिव की बात की जाए तो डॉक्टर TB सोमनाथन है। कारपोरेट मामलों के मंत्रालय के दोस्तों सचिव दीप्ति गौर मुखर्जी हैं। केंद्रीय गृह सचिव वर्तमान में गोविंद वाहन है। इस्पात मंत्रालय के नए सचिव संदीप पुंडरीक हैं। महाराष्ट्र की पहली महिला मुख्य सचिव कौन बनी? सुजाता सौनिक है। वर्तमान में विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री हैं। भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण के सचिव वो अतुल कुमार चौधरी हैं। और वर्तमान में स्वास्थ्य सचिव वो अपूर्व चंद्रा है। ध्यान रखेंगे। हर फैक्ट हर कंटेंट दोस्तों वहीं पे पूरी तरह से कंप्लीट कर दिया था जहां पे क्वेश्चन उठाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन, भारत के नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी कि CDS कौन बने? करेक्ट आंसर होगा अनिल चौहान। अब चूंकि दोस्तों भारत के सेना से रिलेटेड आपका क्वेश्चन आया हुआ है तो इस टाइम दोस्तों जितने भी सेना से रिलेटेड प्रमुख व उप प्रमुख हैं आप लोग यहीं पे पूरी तरह से कंप्लीट करेंगे। देखिएगा पॉइंट हमारा भारतीय सेना से जुड़े प्रमुख व उप प्रमुख। चलिए स्टार्ट करते हैं। बात की जाए भारत के वायुसेना प्रमुख वर्तमान में तो अमरप्रीत सिंह है। भारत के नौसेना प्रमुख वर्तमान में दिनेश कुमार त्रिपाठी हैं। भारतीय तटरक्षक बल यानी कि ICG के 26वें महानिदेशक कौन है? परमेश्वर मणि है। भारतीय सेना के उप सेना प्रमुख तो NS राजा सुब्रह्मण्य हैं। और उप वायुसेना प्रमुख दोस्तों तो SP धारकर हैं। ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसे रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है? करेक्ट आंसर होगा सतीश कुमार को। नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी कि NHAI के नए अध्यक्ष कौन बने? तो संतोष कुमार यादव हैं। अगला क्वेश्चन, लोकपाल का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो अजय माणिकराव खानविलकर को। और केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी कि CBI के नए निदेशक कौन बने हैं? तो परवीन सूद है। ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन, भारत के नए लेखा महानियंत्रक यानी कि CGA कौन बने? SS दुबे हैं। नेक्स्ट, रेलवे सुरक्षा बल सेवा यानी कि RPFS के नए महानिदेशक कौन बने? मनोज यादव हैं। आगे बढ़ेंगे। भारत के पहले दलित मुख्य सूचना आयुक्त यानी CIC कौन बने? तो हीरालाल सामरिया है। और राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो यानी कि NCRB के प्रमुख कौन बने? तो आलोक रंजन है। ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी कि NCB के नए महानिदेशक कौन बने हैं? अनुराग गर्ग हैं। नेक्स्ट, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड यानी कि NSG के नए महानिदेशक कौन बने हैं? B श्रीनिवासन है। और भारत के सॉलिसिटर जनरल कौन बने हैं? तो तुषार मेहता है। ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सशस्त्र सीमा बल यानी कि SSB के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो अमृत मोहन प्रसाद। अब चूंकि दोस्तों भारत के अर्धसैनिक बल व बल के प्रमुख की बात हुई तो इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों आप लोग यहीं पे पूरी तरह से कंप्लीट करेंगे। देखिएगा पॉइंट है भारत के अर्धसैनिक बलों के प्रमुख। स्टार्ट करते हैं। बात की जाए दोस्तों सशस्त्र सीमा बल यानी कि SSB के महानिदेशक कौन बने हैं? तो अमृत मोहन प्रसाद है। नेक्स्ट, सीमा सुरक्षा बल यानी कि BSF के महानिदेशक कौन है? तो दलजीत सिंह चौधरी है। नेक्स्ट, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी कि CRPF के वर्तमान महानिदेशक कौन है? तो ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह हैं। अगला, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड यानी कि NSG के वर्तमान महानिदेशक कौन है? तो B श्रीनिवासन हैं। आगे बढ़ेंगे। विशेष सुरक्षा समूह यानी कि SPG के वर्तमान निदेशक कौन है? तो आलोक शर्मा हैं। आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, विशेष सुरक्षा समूह यानी कि SPG के महानिरीक्षक कौन है? तो लव कुमार है। नेक्स्ट, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी कि CISF के वर्तमान महानिदेशक कौन है? तो राजविंदर सिंह भट्टी हैं। और भारत तिब्बत सीमा पुलिस यानी कि ITBP के नए महानिदेशक कौन बने हैं? राहुल रजकोत्रा हैं। वह भारत तिब्बत सीमा पुलिस यानी ITBP के अतिरिक्त महानिदेशक कौन है? संजीव रैना है। और राष्ट्रीय कैडेट कोर यानी कि NCC के वर्तमान महानिदेशक कौन है? तो गुरवीर पाल सिंह है। ध्यान रखेंगे। ऐसे क्वेश्चन है दोस्तों जो कि आपके एग्जाम में केवल पूछे ही नहीं जाएंगे, आप देखेंगे कंटिन्यू रिपीट होते रहेंगे। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन बल यानी कि NDRF के वर्तमान महानिदेशक कौन है? पीयूष आनंद है। नेक्स्ट, असम राइफल्स यानी कि AR के वर्तमान महानिदेशक कौन है? विकास लखेड़ा है। और होमगार्ड यानी कि HG के महानिदेशक कौन है? विवेक श्रीवास्तव। ध्यान रखेंगे आप लोग।
तो ये थे दोस्तों आपके मोस्ट वन करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस जिनको आप लोगों ने यहाँ पे पूरी तरह से कंप्लीट किए हैं। पीडीएफ के लिए हमारा व्हाट्सएप नंबर लगा हुआ है। बढ़ेंगे दोस्तों अब हम लोग स्टैटिक जीके के टॉपिक की ओर। स्टैटिक जीके का अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने ही देखेंगे किस टॉपिक से रखा गया। क्वेश्चन हमारा भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक यानी कि सिडबी की स्थापना कब हुई थी? करेक्ट आंसर होगा 1990 ईस्वी में। स्टैटिक जीके का अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा किस टॉपिक से लगा है? जितनी भी दोस्तों भारत की महत्वपूर्ण वित्तीय संस्थाएं डायरेक्टली आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों कि इनकी स्थापना कब की गई थी, तो पूरी तरह से कंप्लीट करके परफेक्ट सीट आपके सामने लगा दी गई है। अच्छे से आप लोगों को प्रिपेयर करके चलने हैं। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन था हमारा भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक यानी कि सिडबी की स्थापना कब हुई थी? करेक्ट आंसर होगा 1990 ईस्वी में। क्वेश्चन का टॉपिक हमारा भारत की महत्वपूर्ण वित्तीय संस्थाएं। अब चलिए दोस्तों इस सीट को थोड़ा सा अपने सामने करते हैं। देखिएगा एक तरफ इसमें भारत की महत्वपूर्ण वित्तीय संस्थाओं के नाम दिए गए, दूसरी तरफ दोस्तों उनका स्थापना वर्ष दिया गया है। स्टार्ट करते हैं हम लोग। बात की जाए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई की, तो इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। नेक्स्ट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी एसबीआई की बात की जाए तो इसकी स्थापना 1955 में हुई थी। भारतीय जीवन बीमा निगम यानी एलआईसी की बात की जाए तो इसकी स्थापना 1956 में हुई थी। और भारतीय यूनिट ट्रस्ट यानी यूटीआई की बात की जाए तो इसकी स्थापना 1964 में हुई थी। आगे बढ़ेंगे। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक इसकी बात की जाए तो इसकी स्थापना 1964 में हुई थी। साधारण बीमा निगम यानी जीआईसी की बात की जाए तो इसकी स्थापना 1972 में हुई थी। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक मोस्ट हमारे दोस्तों इसकी स्थापना 2 अक्टूबर 1975 को हुई थी। ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है दोस्तों आपका भारतीय निर्यात आयात बैंक यानी एग्जिम की बात की जाए तो इसकी स्थापना 1982 में हुई थी। राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक यानी नाबार्ड की बात की जाए तो इसकी स्थापना 1982 ईस्वी में हुई थी। भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक यानी आईआरवीआई की बात की जाए तो इसकी स्थापना 1985 में हुई थी। राष्ट्रीय आवास बैंक यानी कि एनएचबी की बात की जाए तो इसकी स्थापना 1988 में हुई थी। और भारतीय लघु औद्योगिक विकास बैंक यानी सिडबी की बात की जाए तो इसकी स्थापना 1990 में हुई थी। ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ेगा। अब इस टॉपिक से रिलेटेड दोस्तों और भी जितने भी कंटेंट बन सकते हैं मोस्ट वन नोट के जरिए पूरी तरह से कंप्लीट किया गया। अच्छे से आप लोगों को प्रिपेयर करके चलने देखिएगा। पहला पॉइंट है 1881 ईस्वी में स्थापित अवध कमर्शियल बैंक किसी भारतीय द्वारा संचालित पहला बैंक था। नेक्स्ट पूर्ण रूप से पहला भारतीय बैंक पंजाब नेशनल बैंक था जिसकी स्थापना 1884 ईस्वी में की गई थी। आगे बढ़ेंगे। भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। 1 जनवरी 1949 को रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया। इसका मुख्यालय मुंबई में है। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का 1955 ईस्वी में आंशिक राष्ट्रीयकरण कर इसका नाम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया रखा गया। 19 जुलाई 1969 ईस्वी को दोस्तों 14 बड़े व्यवसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। व 15 अप्रैल 1980 ईस्वी को 6 निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। ध्यान रखेंगे आप लोग। पीडीएफ के लिए दोस्तों ये हमारा व्हाट्सएप नंबर लगा हुआ है। बढ़ेंगे दोस्तों हम लोग स्टैटिक जीके के अगले क्वेश्चन की ओर। स्टैटिक जीके का अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने है। देखेंगे किस टॉपिक से रखा गया। क्वेश्चन है हमारा किस पंचवर्षीय योजना के दौरान इसरो की स्थापना हुई थी? करेक्ट आंसर होगा चौथी पंचवर्षीय योजना। स्टैटिक जीके का अगला क्वेश्चन दोस्तों आपका किस टॉपिक से लग गया? पंचवर्षीय योजना से। आपका सुपर टॉपिक दोस्तों आपके एग्जाम्स में कंटिन्यू यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो इस टॉपिक से रिलेटेड दोस्तों जितने भी क्वेश्चंस फैक्ट व कंटेंट निकलते हैं बेसिक से लेकर सब कुछ क्रम से पूरी तरह से कंप्लीट करके परफेक्ट सीट आपके सामने लगाई गई है। अगर इस सीट को आप लोग अच्छे से कंप्लीट करके चलते हैं यकीन कीजिएगा दोस्तों कोई भी क्वेश्चन इस टॉपिक से आपके एग्जाम में आपसे मिस नहीं हो सकते। तो चलिए दोस्तों इस सुपर टॉपिक को हम लोग पूरी तरह से कंप्लीट करना शुरू करते हैं। क्वेश्चन था हमारा किस पंचवर्षीय योजना के दौरान इसरो की स्थापना हुई थी? करेक्ट आंसर होगा चौथी पंचवर्षीय योजना। क्वेश्चन का टॉपिक है हमारा भारत की पंचवर्षीय योजनाएं। अब चलिए दोस्तों इस सीट को थोड़ा सा अपने सामने करते हैं। देखिएगा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के जरिए इस टॉपिक को बेसिक से लेकर सब कुछ क्रम से पूरी तरह से कंप्लीट किया गया है। पहला पॉइंट है हमारा भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा सन 1951 में देश में आर्थिक विकास को गति देने के लिए पंचवर्षीय योजना शुरू की गई थी। आगे बढ़ेंगे। अगला पॉइंट है भारत की पहली पंचवर्षीय योजना 1951 ईस्वी में शुरू हुई थी। वह पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा भारत में पंचवर्षीय योजना की अवधारणा पेश की गई थी और भारत ने रूस देश से पंचवर्षीय योजना को अपनाया था। ध्यान रखेंगे। आगे बढ़िएगा। जोसेफ स्टालिन प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने सोवियत संघ में वर्ष 1928 में पंचवर्षीय योजना को लागू किया था। वह पंचवर्षीय योजना बनाने का मुख्य कार्य योजना आयोग यानी कि प्लानिंग कमीशन का है। अब चूंकि दोस्तों प्लानिंग कमीशन यानी कि योजना आयोग की भी बात हुई है तो यहाँ से भी बहुत सारे कंटेंट निकलते हैं। आप कंप्लीट कीजिए। बात की जाए योजना आयोग की स्थापना का दोस्तों तो इसका गठन 15 मार्च 1950 ईस्वी को केंद्रीय मंत्रिमंडल के एक प्रस्ताव द्वारा किया गया था। योजना आयोग एक संवैधानिक संस्था दोस्तों यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशनल और कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है। यानी कि योजना आयोग एक संवैधानिक संस्था नहीं है।
1000 बार पूछा गया क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे। आगे बढ़िएगा। अगला पॉइंट है दोस्तों आपका, योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष तो पंडित जवाहरलाल नेहरू एवं पहले उपाध्यक्ष गुलजारी लाल नंदा थे, ध्यान रखेंगे। आगे बढ़िएगा। योजना आयोग से जुड़े बेसिक चीजें देखिए तो दोस्तों, योजना आयोग भारत सरकार की एक संस्था थी जो देश के आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए योजनाएं बनाने का काम करती थी। इसका मुख्य उद्देश्य देश के संसाधनों का सही उपयोग करके जीवन स्तर में सुधार करना, उत्पादन बढ़ाना और रोजगार के अवसर प्रदान करना था। 2014 में योजना आयोग को समाप्त कर दिया गया और उसके स्थान पर नीति आयोग का गठन कर दिया गया, ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे बढ़ते हैं। अब नीति आयोग की भी बात हुई दोस्तों, तो यहाँ से भी क्वेश्चन मोस्ट वन निकलते हैं आपके एग्जाम्स के लिए, आप अच्छे से कंप्लीट करेंगे। बात की जाए नीति आयोग की स्थापना की दोस्तों, तो इसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुई थी। नीति आयोग का पूरा नाम होता है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, यानी कि राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान। इसके प्रथम उपाध्यक्ष की बात की जाए तो अरविंद पनगड़िया थे, वह प्रथम सीईओ अमिताभ कांत थे। वर्तमान उपाध्यक्ष की बात की जाए तो श्री सुमन बेरी हैं, वह वर्तमान सीईओ दोस्तों श्री विव्या सुब्रमण्यम में, ध्यान रखेंगे। एवं अध्यक्ष की बात की जाए दोस्तों, तो प्रेजेंट में जो प्रधानमंत्री होते हैं वही इनके अध्यक्ष माने जाते हैं, ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे बढ़िएगा। नीति आयोग से जुड़े बेसिक क्वेश्चन आप लोग देखिए दोस्तों, पुनः हम लोग पंचवर्षीय योजना की ओर आगे बढ़ेंगे। देखिएगा, नीति आयोग जिसे राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान भी कहा जाता है, भारत सरकार का एक थिंक टैंक है, ये भी बार बार पूछाता है, जिसका मुख्य उद्देश्य देश के आर्थिक विकास को बढ़ावा देना है। यह 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग के स्थान पर स्थापित किया गया था। नीति आयोग का मुख्य कार्य केंद्र और राज्य सरकारों को रणनीतिक और तकनीकी सलाह प्रदान करना है ताकि देश में सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सके, ध्यान रखेंगे आप लोग। अब दोस्तों आपकी पंचवर्षीय योजनाएं स्टार्ट होती हैं। देखिएगा, पॉइंट है हमारा भारत की पंचवर्षीय योजना। स्टार्ट करते हम लोग। बात की जाए दोस्तों प्रथम पंचवर्षीय योजना की, तो इसकी अवधि थी 1 अप्रैल 1951 से लेकर 31 मार्च 1956 तक। मॉडल की बात की जाए तो हेरा डोमर मॉडल पर आधारित थी। मुख्य उद्देश्य था इसका कृषि विकास। नोट देखिए, इस योजना काल के दौरान कई बड़ी सिंचाई परियोजनाएं लगाई गई, जैसे कि भाखड़ा नांगल परियोजना, दामोदर नदी घाटी परियोजना और ब्यास परियोजना, ध्यान रखेंगे। डाकले क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों कि ये योजनाएं किस पंचवर्षीय योजना के दौरान दोस्तों स्टार्ट की गई थी या संचालित की गई थी दोस्तों, तो प्रथम पंचवर्षीय योजना है, ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे बढ़िएगा द्वितीय पंचवर्षीय योजना की ओर। बात की जाए दोस्तों द्वितीय पंचवर्षीय योजना की, तो इसकी समयावधि थी 1 अप्रैल 1956 से लेकर 31 मार्च 1961 तक। मॉडल की बात की जाए तो पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। मुख्य उद्देश्य था इसका औद्योगिक विकास। नोट देखिए, द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान अनेक महत्वपूर्ण वृहद उद्योग जैसे राउरकेला, भिलाई व दुर्गापुर क्रमशः लगा हुआ, जरूर ध्यान रखेंगे, जर्मनी, रूस और ब्रिटेन के सहयोग से स्थापित किए गए। व द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था का विकल्प चुना गया था, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों हम लोग तृतीय पंचवर्षीय योजना की ओर। देखिएगा, बात की जाए दोस्तों तृतीय पंचवर्षीय योजना की, मुख्य उद्देश्य था इसका आत्मनिर्भरता, कृषि एवं उद्योग का विकास। अब यहाँ से दोस्तों आपके एग्जाम के लिए सुपर क्वेश्चन निकलते हैं। देखिएगा, पहला पॉइंट, तृतीय पंचवर्षीय योजना अपने उद्देश्य को प्राप्त करने में असफल रही, इसलिए इसे एक असफल योजना माना जाता है। यही क्वेश्चन बार बार पूछ लिया जाता है। जिसके मुख्य कारण थे भारत चीन युद्ध 1962, भारत पाक युद्ध 1965 तथा भूतपूर्व सूखा 1966। अगला पॉइंट, तृतीय पंचवर्षीय योजना की असफलता के बाद सरकार को योजना अवकाश कब 1966 से 67, 1967 से 68 और 1968 से 69 की घोषणा करनी पड़ी और इस अवधि में 3 वार्षिक योजनाएं तैयार की गई, ध्यान रखेंगे। वह हरित क्रांति की शुरुआत दोस्तों तृतीय पंचवर्षीय योजना के दौरान हुई थी, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। आगे बढ़िएगा चौथी पंचवर्षीय योजना की ओर। बात की जाए दोस्तों चौथी पंचवर्षीय योजना की, समयावधि थी इसकी 1969 से लेकर 1974। मॉडल की बात की जाए तो डीआर गाडगिल मॉडल पर आधारित थी। मुख्य उद्देश्य था इसका स्थिरता के साथ आत्मनिर्भरता एवं कृषि तथा सिंचाई पर महत्व। अब यहाँ से 3 क्वेश्चन सुपर निकलते हैं। पहला देखिएगा, किस पंचवर्षीय योजना में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया, तो चौथी पंचवर्षीय योजना थी। नेक्स्ट, किस पंचवर्षीय योजना में भारत की कृषि वृद्धि दर सर्वाधिक रही, तो भी चौथी पंचवर्षीय योजना थी। वह किस पंचवर्षीय योजना के दौरान इसरो की स्थापना हुई थी, तो भी चौथी पंचवर्षीय योजना थी, ध्यान रखेंगे आप लोग। ऐसे कंटेंट है दोस्तों जो कि आपके एग्जाम्स में कंटिन्यू बनते रहेंगे। आगे देखिएगा, बात की जाएगी दोस्तों पांचवी पंचवर्षीय योजना की, तो समयावधि थी इसकी 1974 से लेकर 1979। मुख्य उद्देश्य था इसका गरीबी उन्मूलन और आत्मनिर्भरता पर बल। अब यहाँ से 2 क्वेश्चन सुपर निकलते हैं। पहला देखिएगा, किस पंचवर्षीय योजना में पहली बार गरीबी हटाओ का नारा दिया गया, तो पांचवी पंचवर्षीय योजना है, हजारों बार पूछा गया क्वेश्चन है, आप लोग जानते हैं। वह
कौन सी पंचवर्षीय योजना जो केवल 4 वर्ष ही चली थी तो भी 5वीं पंचवर्षीय योजना है, ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे बढ़िएगा छठी पंचवर्षीय योजना की ओर। बात की जाए दोस्तों छठी पंचवर्षीय योजना की तो समयावधि थी इसकी 1980 से लेकर 1985। मुख्य उद्देश्य था इसका गरीबी उन्मूलन और रोजगार में वृद्धि। अब पहला पॉइंट देखिएगा यहाँ से, किस पंचवर्षीय योजना में समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम शुरू हुआ, तो छठी पंचवर्षीय योजना थी। नेक्स्ट, छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए परिवार नियोजन कार्यक्रम शुरू किया गया था। वह इस योजना में विकास के दोस्तों नेहरू मॉडल को अपनाया गया था, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला पॉइंट देखिएगा, छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान शिवरामन समिति की सिफारिश पर कब 1982 में किया राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक यानी कि नाबार्ड की स्थापना हुई थी, ध्यान रखेंगे। अब नाबार्ड का पूरा नाम भी देख लीजिए, यहीं पे दोस्तों क्वेश्चन बनता है। तो इसका पूरा नाम होता है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट यानी कि राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक, ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे बढ़िएगा दोस्तों 7वीं पंचवर्षीय योजना की ओर। बात की जाए दोस्तों 7वीं पंचवर्षीय योजना की तो समयावधि थी इसकी 1985 से लेकर 1990। मुख्य उद्देश्य था इसका रोजगार, शिक्षा तथा जन स्वास्थ्य का विकास। 8वीं पंचवर्षीय योजना की बात की जाए दोस्तों समयावधि थी इसकी 1992 से 1997। मॉडल की बात की जाए तो जॉन डब्ल्यू मूलर मॉडल पर आधारित थी। मुख्य उद्देश्य था इसका मानव संसाधन का विकास, ध्यान रखेंगे। 9वीं पंचवर्षीय योजना की बात की जाए समयावधि थी इसकी 1997 से 2002। मुख्य उद्देश्य था इसका न्यायपूर्ण वितरण एवं समानता के साथ विकास, अच्छे से आप लोग प्रिपेयर रखेंगे। आगे बढ़िएगा 10वीं पंचवर्षीय योजना की बात की जाए दोस्तों समयावधि थी इसकी 2002 से 2007। मुख्य उद्देश्य की बात की जाए तो इसका मुख्य उद्देश्य था गरीबी और बेरोजगारी को समाप्त करना एवं अगले 10 वर्षों में प्रति व्यक्ति आय दोगुनी करना। 11वीं पंचवर्षीय योजना की बात की जाए दोस्तों समयावधि थी इसकी 2007 से 2012। मुख्य उद्देश्य था इसका तीव्रतम एवं समावेशी विकास। व लास्ट यानी 12वीं पंचवर्षीय योजना की बात की जाए तो समयावधि थी इसकी 2012 से 2017 और मुख्य उद्देश्य था इसका तीव्र समावेशी और सतत विकास, ध्यान रखेंगे। इसके बाद में आप लोग जानते हैं दोस्तों पंचवर्षीय योजना समाप्त कर दी गई। उसके स्थान पे दोस्तों 1 जनवरी 2015 को ही नीति आयोग का गठन कर दिया गया, जिसके बारे में बेसिक से लेकर सब कुछ दोस्तों आप लोग पूरी तरह से प्रिपेयर कर चुके हैं। पीडीएफ के लिए दोस्तों ये हमारा व्हाट्सअप नंबर लगा हुआ है। बढ़ेंगे दोस्तों हम लोग स्टैटिक जीके के अगले टॉपिक की ओर। स्टैटिक जीके का अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने है, देखेंगे किस टॉपिक से रखा गया। क्वेश्चन हमारा त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का सुझाव किस समिति ने दिया, करेक्ट आंसर होगा बलवंत राय मेहता समिति ने। स्टैटिक जीके का अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा किस टॉपिक से लग गया है, पंचायती राज व्यवस्था से। ये भी आपका सुपर टॉपिक है दोस्तों, बहुत सारे क्वेश्चन फैक्ट कंटेंट यहाँ से बनते हैं जो कि आपके एग्जाम में भर भर के पूछे जाते हैं। तो कंप्लीट सीट आपके सामने लगाई गई है, अच्छे से आप लोगों को प्रिपेयर करके चलने हैं। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन था हमारा त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का सुझाव किस समिति ने दिया, करेक्ट आंसर होगा बलवंत राय मेहता समिति ने। क्वेश्चन का टॉपिक है हमारा पंचायती राज व्यवस्था। अब चलिए दोस्तों इस सेट को थोड़ा सा अपने सामने करते हैं, देखिएगा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के जरिए इस टॉपिक को बेसिक से लेकर सब कुछ क्रम से पूरी तरह से कंप्लीट किया गया है। पहला पॉइंट है हमारा पंचायती राज व्यवस्था भारत में स्थानीय स्वशासन का एक विकेंद्रीकृत रूप है। यह ग्रामीण समुदायों को सशक्त बनाने और जमीनी स्तर पर लोकतंत्र को बढ़ावा देने के लिए पेश की गई थी। ये भी बार बार पूछा जाता है। अब आप लोग जानते हैं दोस्तों पंचायती राज व्यवस्था में 3 स्तर होते हैं, कंप्लीट कीजिए। पॉइंट है हमारा पंचायती राज व्यवस्था में 3 स्तर होते हैं, सबसे पहले ग्राम पंचायत, फिर पंचायत समिति और फिर दोस्तों जिला पंचायत, ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे बढ़िएगा। अब यहाँ से दोस्तों आप लोगों को एक एक कंटेंट अच्छे से कंप्लीट करके चलने हैं। पहला पॉइंट देखिएगा, भारत में प्रतिवर्ष 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। इस दिवस का मुख्य उद्देश्य स्थानीय शासन के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। आगे बढ़ेंगे। पंचायती राज व्यवस्था को 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था। वह पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले से आरंभ की गई थी। आगे बढ़ेंगे। त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था का सुझाव सर्वप्रथम दोस्तों बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा दिया गया था। संविधान की 11वीं अनुसूची में पंचायती राज व्यवस्था का प्रावधान है और इसमें दोस्तों पंचायती राज व्यवस्था के लिए 29 कार्यों को शामिल किया गया है। वह लॉर्ड रिपन को भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक माना जाता है। सब कुछ आप अच्छे से क्लियर करके चलेंगे। आगे बढ़िएगा। अब सबसे पहले आप लोग यहाँ से 4 क्वेश्चन कंप्लीट कीजिए। पहला पॉइंट, ग्राम पंचायत की स्थापना का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में, तो अनुच्छेद 40 में है। नेक्स्ट, ग्राम पंचायत की स्थापना का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 4 में है। नेक्स्ट, बलवंत राय मेहता समिति का गठन कब किया गया था, 1957 में। और पंचायती राज किस सूची के अंतर्गत आता है, तो राज्य सूची का विषय ध्यान रखेंगे। आगे बढ़िएगा। अब पंचायती राज व्यवस्था से जुड़ी जितनी भी दोस्तों समितियों का गठन किया गया था
अलग अलग ट्रेंड से आपके एग्जाम में कंटिन्यू क्वेश्चंस बनते हैं, इसको भी आप लोग यहीं पे कंप्लीट करेंगे। देखिएगा पॉइंट हमारा पंचायती राज व्यवस्था से जुड़ी महत्वपूर्ण समितियां। स्टार्ट करते हैं। बात की जाए हनुमंतराव समिति दोस्तों, जो कि इसी से रिलेटेड है, 1983 में गठित हुई। जी.बी.के. राव समिति दोस्तों 1985 में गठित हुई। एल.एम. सिंघवी समिति दोस्तों 1986 में गठित हुई। बलवंत राय मेहता समिति दोस्तों 1957 में गठित हुई। अशोक मेहता समिति दोस्तों 1970 में गठित हुई। और थुंगन समिति दोस्तों 1989 में गठित की गई। ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, थोड़े से क्वेश्चन यहाँ से और कंप्लीट कीजिए दोस्तों, ताकि ये टॉपिक आपका पूरी तरह से क्लियर हो सके। पहला क्वेश्चन, ग्राम पंचायत की आय का मुख्य स्रोत क्या है? तो मेला एवं बाजार कर। नेक्स्ट, पंचायती राज प्रणाली किस पर आधारित है? तो सत्ता के विकेंद्रीकरण पर। आगे बढ़ेंगे, कौन पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचन के लिए उत्तरदायी? तो राज्य निर्वाचन आयोग। और द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का सुझाव किसने दिया था? तो ये अशोक मेहता समिति के द्वारा किया गया था। ध्यान रखेंगे, ये टॉपिक आपका यहाँ पे पूरी तरह से कंप्लीट हो जाता है। पीडीएफ के लिए दोस्तों ये हमारा व्हाट्सअप नंबर लगा हुआ है। बढ़ेंगे दोस्तों हम लोग स्टैटिक जीके के अगले टॉपिक की ओर। अब यहाँ पे दोस्तों इजी टू मॉडरेट ट्रेंड पे वन लाइनर क्वेश्चंस के माध्यम से स्टैटिक जीके के ऐसे क्वेश्चंस लगाए गए हैं, चाहे वो आपके हिस्ट्री के क्वेश्चन हो, पॉलिटी के हो, जियोग्राफी को हो, इकोनॉमिक्स के हो, या फिर मिसलेनियस विविध के हो, जो कि दोस्तों हर वनडे एग्जाम्स में पूरी तरह से ट्रेंड में रहते हैं, वह कंटिन्यू पूछे जाते हैं। तो दोस्तों आप लोगों को इन्हें अच्छे से कॉन्सेंट्रेट होकर सॉल्व करने हैं। देखिएगा पहला क्वेश्चन है, पवनार नामक स्थान का संबंध किस व्यक्ति से था? करेक्ट आंसर होगा विनोबा भावे से। नेक्स्ट, अभय घाट किस महापुरुष के समाधि स्थल का नाम है? तो मोरारजी देसाई के। आगे बढ़ेंगे, 38वीं समानांतर रेखा किन दो देशों के बीच में है? तो उत्तर कोरिया एवं दक्षिण कोरिया। वहाँ सैलिसबरी किस देश का पुराना नाम था? हरारे का। आगे बढ़ेंगे, भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस संवत पर आधारित है? शक संवत पर। नेक्स्ट, विश्व मानवाधिकार दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 10 दिसंबर को। विश्व जनसंख्या दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 11 जुलाई को। और भारतीय नौसेना यानी नेवी का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? नई दिल्ली में। नेक्स्ट, मोहिनीअट्टम किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? केरल का। भरतनाट्यम किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तमिलनाडु का। कुचिपुड़ी किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो ये आंध्र प्रदेश का। ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 8 मार्च को। नेक्स्ट, ग्रैमी पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? संगीत के क्षेत्र में। देवधा ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट से। भारत रत्न से सम्मानित प्रथम विदेशी व्यक्ति कौन थे? खान अब्दुल गफ्फार खां। प्रसिद्ध गोमतेश्वर की मूर्ति कहाँ पर स्थित है? श्रवणबेलगोला कर्नाटक में। राष्ट्रीय एकता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 31 अक्टूबर को। और विश्व अहिंसा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 2 अक्टूबर को। आगे बढ़ेंगे, अजलान शाह कप किस खेल से संबंधित है? हॉकी से। डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? पंडित जवाहरलाल नेहरू। नेहरू ट्रॉफी का संबंध किस खेल से? हॉकी से। संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल से। इन सभी क्वेश्चंस को दोस्तों टॉपिक वाइज भी पूरी तरह से कंप्लीट किया गया है, जो कि आपके पीडीएफ में ऐड किए गए हैं। आगे बढ़िएगा, चड्ढा कप किस खेल से संबंधित है? बैडमिंटन से। गरबा किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो ये गुजरात का है। ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन है आपका, बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो असम का। नेक्स्ट, कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? विज्ञान के क्षेत्र में। आगे बढ़ेंगे, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है? बेंगलुरु कर्नाटक में। और प्रोफेसर सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ पर स्थित है? तिरुवनंतपुरम केरल में। धन्वंतरी पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? चिकित्सा के क्षेत्र में। चमेली देवी पुरस्कार किस क्षेत्र से में प्रदान किया जाता है? तो पत्रकारिता के क्षेत्र में। वह उत्तरी थल सेना कमान का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? उधमपुर में। दक्षिणी थल सेना कमान का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? पुणे महाराष्ट्र में। पूर्वी नौसेना कमान का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? विशाखापट्टनम में। दक्षिणी वायुसेना कमान का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तिरुवनंतपुरम केरल में। आगे बढ़ेंगे, पूर्वी वायुसेना कमान का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो शिलांग मेघालय में। नेक्स्ट, तारापुर परमाणु विद्युत गृह कहाँ पर स्थित है? तो ये महाराष्ट्र में स्थित है। ध्यान रखेंगे आप लोग, 1000 बार पूछा गया क्वेश्चन है। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कलपक्कम परमाणु विद्युत गृह कहाँ पर स्थित है? तो तमिलनाडु चेन्नई में। नेक्स्ट, नरोरा परमाणु विद्युत गृह कहाँ पर स्थित है? बुलंदशहर उत्तर प्रदेश में। काकरापार परमाणु विद्युत गृह कहाँ पर स्थित है? सूरत गुजरात में। कुडनकुलम परमाणु विद्युत गृह कहाँ पर स्थित है? तो कुडनकुलम तमिलनाडु में। आगे बढ़ेंगे, मोनालिसा किसकी कृति है? लियोनार्डो दा विंची की। वास्को डी गामा कहाँ के निवासी था? पुर्तगाल का। राधा मोहन कप किस खेल से संबंधित है? पोलो से। पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन है? चंद्रबरदाई। पर्सिया किस देश का प्राचीन नाम था दोस्तों? तो ईरान का। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन है, इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी कि आईबी का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? नई दिल्ली में। नेक्स्ट, केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी कि सीबीआई का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? नई दिल्ली में। नेक्स्ट, सीमा सुरक्षा बल यानी कि बीएसएफ का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो भी नई दिल्ली में। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी कि सीआईएसएफ का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो भी नई दिल्ली में। ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका,
राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड यानी कि एनएसजी का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो नई दिल्ली में, ध्यान रखेंगे आप लोग। तो यहीं पे दोस्तों इस वीडियो को हम विराम देना चाहिए। और भी टॉपिक्स और भी दोस्तों क्वेश्चन अगर ऐड करते हैं तो आपका वीडियो लंबा खिंच जाएगा। तो मिलते हैं दोस्तों हम आपको अपने अगले वीडियोस में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।